झारखंड बीजेपी में घमासान, सीता चंपई नाराज। झारखंड में इन दिनों इस बात की चर्चा हर चौक चौराहे पर की जा रही है और कही जा रही है कि झारखंड भाजपा में घमासान मचा हुआ है और इस घमासान का कारण चंपई और सीता की नाराजगी को लेकर के जो है वह बात की चर्चा की जा रही है। आखिर किस बात से सीता और चंपई भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और क्यों इस बात की चर्चा झारखंड प्रदेश में की जा रही है, आज इस बात पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि झारखंड भाजपा में घमासान का मुख्य वजह क्या है और क्या सच में सीता और चंपई भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। अगर नाराज चल रहे हैं और इस बात की चर्चा हो रही है तो इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात की चर्चा कर रहे हैं, आखिर उन्हें क्यों यह लग रहा है कि चंपई और 2024 झारखंड विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस हार का सामना करना पड़ा है उस हार से भारतीय जनता पार्टी अभी तक उभर नहीं पाई है। इस हार के पीछे का कारण ढूंढने के लिए शीर्ष नेतृत्व से लेकर के झारखंड प्रदेश के जो नेतृत्व करने वाले बड़े बड़े जो योद्धा नेता हैं वो समीक्षा बैठक करने में जुटे हुए हैं। अपने अपने विधानसभा लोकसभा अपने अपने जिलों में जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इतनी बड़ी हार के पीछे का वजह ढूंढने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो अभी भी इस सदमे से उभर नहीं पाए हैं। इस बीच में यह जो खबर है, जिस खबर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चिंता जो झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में थी, उन्हें लगा था कि इन मुद्दों के साथ यहां की जनता मुझे जनादेश देने का काम करेगी, यहां की जनता का विश्वास जीतने में हमारी पार्टी सफल होगी। लेकिन झारखंड में झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में थी उसे सिरे से नकारने का काम किया और उन्हें जवाब देने का भी काम किया। आप लोग जानते हैं कि इस विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास बांग्लादेशी घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा था, जिस मुद्दे के साथ भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा के चुनाव में चुनाव लड़ने का काम किया और उसका खामियाजा भी इस पार्टी को भुगतना पड़ा। परिणाम ऐसा भुगतना पड़ा कि यह पार्टी सपनों में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े करारी हार इस प्रदेश में मुझे झेलना पड़ेगा, जहां पर बाबूलाल मरांडी जो एक आदिवासी समुदाय के बड़े चेहरे हैं, उनका साथ देने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ करके चंपई सोरेन भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे। उसी में से एक नाम जुड़ता है सीता सोरेन का, वही सीता सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक बड़े कदावर नेता है। विश्व गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की धर्म पत्नी है, वो भी इस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगा कि कोल्हान और संथाल का जो हमारा इलाका है वहां पर जो विधानसभा सीटें हैं उन विधानसभा सीटों पर हम मजबूत हो गए इन दो बड़े नेताओं के हमारे पार्टी में आने के बाद। लेकिन ये दो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को उनके विश्वास पर खरा उतरने में कहीं ना कहीं इन्हें विफलता हासिल हुआ और आज भी यह पार्टी इसकी समीक्षा बैठक करने में जुटी हुई है। लेकिन
जिस नाराजगी की बात झारखंड प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है और कहा जा रहा है कि चंपई और सीता भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण अगर हम राजनीतिक पंडितों की बात माने, अगर उनके अनुसार हम देखें तो यह सीधा निकल करके यह आ रहा है कि रघुवर दास की वापसी जो सक्रिय राजनीति में हुई है, उसकी वापसी के बाद जो है इन दो बड़े नेताओं में इनकी राजनीतिक करियर का डर जो है वो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। और जब 10 जनवरी को रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर रहे थे 45 वर्ष के बाद, उस मंच पर ना तो सीता सोरेन दिखाई दी और ना ही चंपई सोरेन उस मंच पर दिखाई दिए। ये दो जो नेता है ना ही रघुवर दास से मिल करके उन्हें बधाई देने का भी काम किया। जब रघुवर दास झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2014 से 2019 के बीच में, तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के दो बड़े चेहरे उस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुआ करते थे। दोनों नेता विपक्ष में सदन के अंदर बैठा करते थे और रघुवर दास की सरकार को सीधे तौर पर आदिवासी जनमुद्दों को लेकर के घेरने का काम किया करते थे। ऐसे में कहीं ना कहीं उस वक्त की जो लड़ाई है वो आदिवासियत के मुद्दों को लेकर के आज भी वह लड़ाई दिखाई दे रहा है। ऐसे में सीता सोरेन और चंपई सोरेन जो है कहीं ना कहीं रघुवर दास के सक्रिय राजनीति में आने के बाद दोनों में एक डर सा समा गया है, जैसा कि राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं, जैसा कि चौक चौराहे पर चर्चा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता, वो भी दबे जुबान इस बात को लेकर के चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भी इस बात पर कहीं ना कहीं सहमति जता रहे हैं कि रघुवर दास के आने के बाद जिस क्षेत्र से चंपई सोरेन आते हैं उसी इलाके से रघुवर दास भी आते हैं और दोनों जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं कद्दावर नेता है। दोनों का झारखंड में एक बड़ा कहीं ना कहीं कद है। एक जहां ओबीसी समुदाय का बड़ा चेहरा है, वहीं दूसरी तरफ दूसरा जो बड़ा चेहरा है वह आदिवासी समुदाय का है। दोनों झारखंड प्रदेश के कमान को संभाल चुके हैं। रघुवर दास के पास 4 दशक का राजनीति का एक लंबा अनुभव है, वही चंपई सोरेन के पास भी यही 4 दशक के आसपास का राजनीति का लंबा अनुभव है। चंपई सोरेन झारखंड अलग राज्य के प्रणेता हैं, अलग राज्य के आंदोलनकारी रहे हैं। उन्हें कोल्हान टाइगर के तौर पर भी जाना जाता है और कहा जा रहा था कि बाबूलाल मरांडी के बाद अगर झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगर नेतृत्व सब देने का काम करेगी तो वह चंपई सोरेन होंगे। लेकिन रघुवर दास जब से सक्रिय राजनीति में कदम रखे हैं तब से जो है झारखंड की राजनीति में जो है वो एक नया फिर से हवा बयार बहना शुरू हो गया है। और हर उस चौराहे पर आप चल जाइए, हर उस मीडिया घराने में आप चल जाइए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में आप चल जाइए, तो वहां पर यह चर्चा होता हुआ आप देखिएगा कि रघुवर दास ही इस प्रदेश का आप कमान संभालेंगे। कमान इसलिए संभालेंगे क्योंकि वह ओबीसी वर्ग, जिस ओबीसी समुदाय के बल पर भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का काम की थी, वही ओबीसी समुदाय 2019 और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका देने का काम किया है। ऐसे में रघुवर दास की जो सक्रिय राजनीति की जो वापसी है वो चंपई सोरेन और सीता सोरेन के लिए उनकी राजनीतिक करियर का कहीं ना कहीं अंतिम पड़ाव भी दिखाई दे रहा है राजनीतिक पंडितों के अनुसार। तो अब ऐसे में राजनीतिक पंडितों के अनुसार झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो है वो यहां पर ओबीसी के नेतृत्व में ही किसी बड़े चेहरे को कमान सौंप सकते हैं। और जो दूसरे दल से जो नेता विधानसभा या लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं, उन नेताओं को यह महसूस होने लगा है कि अब यहां पर हमारी जो भूमिका है वो भूमिका वैसी नहीं रही जैसा सोच करके हम इस पार्टी में
आए थे, उन्हें इस बात का भी डर सताने लगा है और रघुवर दास के आने के बाद से यह डर ज्यादा उन्हें सताने लगा है। जहां सीता सोरेन की बात है तो सीता सोरेन को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव में भी उन्हें अवसर देने का काम किया। दुमका लोकसभा सीट से उन्हें सांसद का चुनाव लड़ाने का काम किया। वहीं विधानसभा के चुनाव में भी सीता सोरेन को पुनः एक बार विश्वास जताते हुए चुनाव लड़ाने का काम किया। जामताड़ा से उन्हें प्रत्याशी बनाया। हालांकि दोनों जगहों पर जो है सीता सोरेन को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद यह कवायद लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पुनः एक बार विश्वास जताते हुए सीता सोरेन को झारखंड प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेवारी दे सकती है। लेकिन रघुवर दास के वापसी के बाद जो है यह भी अब दूर दूर तक दिखाई दे नहीं रहा है, जैसा कि राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं। ऐसे में चंपई सोरेन को भी यही डर सता रहा है। कहा जा रहा था, जैसा कि हमने बताया, कि बाबूलाल मरांडी के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में अगर किसी को कमान दिया जा सकता था तो वह चंपई सोरेन थे। लेकिन रघुवर दास के आने के बाद जो है इस पर भी पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में इन दो जो बड़े नेता हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, अब ये दो नेता कहीं ना कहीं घर वापसी करने की भी अपनी तैयारी में जुट गए हैं, जैसा कि राजनीतिक विशेषज्ञ जो है चर्चा कर रहे हैं। क्या कुछ होगा, ये तमाम चीजें भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जिन बातों को लेकर के झारखंड की राजनीति में जो चर्चा हो रही है, चौक चौराहे पर जो चर्चा की जा रही है, उस बात को हमने आप तक पहुंचाने का काम किया।